शहरों में वाहनों की रफ्तार सड़क पर ई रिक्शा तय करते हैं। ई रिक्शा की अपनी रफ्तार तय है, अधिकतम 30 किलोमीटर प्रति घंटा की उनकी रफ्तार तय है और अगर वह इस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले तो पलट जाएंगे, हादसे हो जाएंगे। इसलिए वो 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चलते हैं, अधिकतर 15 की रफ्तार से ही चलते हैं अमूमन। इसके अलावा ख़ास बात यह होती है कि वो जहाँ मर्जी वहाँ रुक के सवारी बैठाते हैं, जहाँ मर्जी जिस तरफ मुड़ जाएंगे, किसी को कुछ नहीं देखेंगे। सवारी के अलावा सामान ढोते हैं, सामान ढोते वक्त उनकी रफ्तार और कम हो जाएगी। आप इनको ओवरटेक नहीं कर सकते। एक को ओवरटेक करेंगे, आगे दूसरा मिल जाएगा, फिर उसके आगे तीसरा मिल जाएगा। और शहर की सड़कें इतनी सकरी पतली होती है कि उस पर ओवरटेक करना इतना आसान नहीं होता। आप जैसे ही इनको ओवरटेक करने के लिए राइट साइड जाएंगे, हादसे का खतरा बढ़ जाता है। उधर से भी कोई ना कोई वाहन आ ही रहा होता है। तो कुल मिला के शहर की सड़कों पर ई रिक्शा का अपना राज चल रहा है एक तरफा। उसके बाद टू व्हीलर वाले होते हैं जो सड़कों पर छाए रहते हैं और अपनी मनमर्जी से चलते हैं, जहाँ मर्जी वहाँ घुसते हैं और अपने हिसाब से चलते हैं। तो इस वजह से इस कम गति में चलने वाले वाहन भी दुर्घटना कर जाते हैं, क्योंकि जो ये ई रिक्शा या टू व्हीलर वाले हैं वह यातायात के नियमों का पालन ही नहीं करते हैं। खास करके ई रिक्शा लोगों के लिए एक सुविधा के लिए आए थे। इससे लोगों को रोज़गार मिला था और जिनके पास अपना वाहन नहीं है निजी, उनको आवागमन में एक सुविधा मिली थी। लेकिन ये सुविधा असुविधा में बदल गई है, क्योंकि शहरों में ऐसी व्यवस्था नहीं है या नहीं बनाई जा रही है कि किधर ये ई रिक्शा वाले चलेंगे, किधर नहीं चलेंगे, और किधर फोर व्हीलर चलेंगे, किधर नहीं चलेंगे। और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था तो चौपट ही हुई पड़ी है हर शहर में, और उसकी वजह से ही ये ई रिक्शा और ये टू व्हीलर या जो फोर व्हीलर हैं, इन सब का सहारा लेना पड़ता है शहरों में चलने के लिए। अगर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था हो तो इस समस्या से निजात